नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th स्पेशल गणित का आज पार्ट नंबर 5 है। तो दोस्तों, आज जो प्रश्न बताने वाले हैं थोड़ा बड़ा है, लेकिन यह सही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2011 से अभी तक में जितने भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न को आज हम बताने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्न को समझिए क्या कर रहा है। तो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। दोस्तों, इस बात को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न यानी भिन्न बराबर जानते हैं कि अंश बटे हर ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। अभी समझाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अब देखिए आगे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न है जिसमें एक ऊपर में यानी अंश में घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, और फिर उसी में हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो आइए प्रश्न को अब बनाते हैं। तो सवाल को समझ लिए होंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। समझ गए दोस्तों। तो अब देखिए, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो है कि हमको क्या कह रहा है कि अंश में 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है। तो हम यहाँ पे a यानी कि x/y लिख देंगे, और अंश में 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 1/3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो हम इधर से गुना करेंगे, यानी कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से। इधर एक बार गुना करेंगे बराबर दे करके 1 गुना y। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x माइनस ये 3 हो जाएगा बराबर इधर y हो जाएगा। एक तो इसके साथ छुपा रहता है। तो अब इसको क्या करेंगे, 3x y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में y अब बराबर 3। तो ये समीकरण हो गया 1। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे ये में लिखेंगे फिर। क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे। फिर जो है कि x/y में कह रहा 8 जोड़ने के लिए, तो y में 8 जोड़ देंगे बराबर ये कितना हो जाता है, 1/8 जोड़ने पर कितना होता है, 1/4। तो 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4x बराबर इधर एक बार गुना होगा तो यही सब उतर जाएगा। तो यानी कि y + 8। अब क्या करेंगे, इसको इधर ला लेंगे तो 4x और y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर का इस तरफ। आप सभी जानते होंगे कि अगर इधर प्लस है तो बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो प्लस, अगर भागा है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये सभी आप लोग समझते होंगे, 6 क्लास से ही पढ़े होंगे। तो आप यही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो बराबर इधर 8 रह गया। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 सही, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे, आपस में इनको घटाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अब आगे देखेंगे, समीकरण मेरे पास निकला था कितना, 3x - y बराबर 3, जो कि समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण कितना था, 4x - y बराबर 8, ये दूसरा समीकरण था। तो अब ये 2 समीकरण निकला था। अब क्या करना है, अब समीकरण
शॉर्ट में लिखे हैं। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका चिन्ह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि चिन्ह को चेंज कर दिए। तो अब क्या होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि वाई कट जाएगा। अब तो यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 4x में माइनस 4x में 3x चल जाएगा, तो माइनस कितना आएगा x बराबर, इधर क्या होगा, इधर भी घट जाएगा, यानी कि 8 माइनस 8 में 3 गया, माइनस 8 में 3 गया, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 5, माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ये और ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपका 5। तो अब यहाँ हम आ रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो x बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब किसी एक में इसका मान रखेंगे, किसी एक में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे तो x का मान 5 है, तो 3x के जगह पे 5 बैठ जाएगा, तो गुना में तो गुना माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3। तो y को माइनस वाई को यहाँ रखेंगे और ये इधर जाएगा, 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में 3 गया तो यानी कि बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो माइनस 12 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर कट जाएगा, तो y बराबर 12 आ गया, यानी कि x का मान 5 और y का मान 12 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब लिखना है अतः, यहाँ पे लिखना है अतः भिन्न बराबर, तो अंश बटे हर, तो यानी कि x मेरा कितना निकला है 5, आप इसे लिख भी सकते हैं जो माने थे, x बटे y बराबर, तो x का मान कितना 5 बटे और y का मान 12, ये आपका भी निकल गया और आंसर आ गया। तो ये आपको इस प्रश्न को जो है कि बिहार बोर्ड 5 नंबर से पूछा करते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दोस्तों सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि दो वृत्त है और उन दोनों वृत्त का जो है कि त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और कहा है कि इन दोनों का जो परिधि होगा उन दोनों के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है उसका त्रिज्या। तो अब हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, इसमें त्रिज्या पूछ रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या आप हल लिख सकते हैं हिंदी में। तो लिखेंगे पहला वृत्त की परिधि, तो पहला वृत्त की परिधि, तो पहला वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो हमको यहाँ त्रिज्याएं दिया गया है,
त्रिज्या यानी कि आर हमको दिया गया है, तो यहाँ पे बैठाएंगे 2 पाई गुना आर का मान हो जाएगा, पहला लिखे हैं तो 8। अब इसको गुना करेंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 8 दूना 16 पाई हो जाएगा। अब हमको निकालना है दूसरा। अब क्या निकालना है हमको? दूसरा वृत्त का परिधि। दूसरा वृत्त का परिधि, तो ये भी हो जाएगा 2 पाई आर, ये भी 2 पाई आर हो जाएगा। तो हमको बराबर में लिखना है 2 पाई गुना आर का मान कितना दिया है 6, तो 6 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 पाई आ जाएगा। तो ये हो गया पहले वृत्त का परिधि 16 पाई, और ये हो गया दूसरे वृत्त का परिधि 12 पाई। अब क्या करेंगे? दोनों के परिधियों का योग यानी कि जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों वृत्तों का परिधियों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला कितना है? 16 पाई प्लस 12 पाई, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 पाई। दोनों को जोड़ दिए तो 28 पाई हो गया। अब हमको क्या करना है? नए वृत्त की परिधियां, नए वृत्त की परिधियां। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पे नीचे में एक बार लिख लेते हैं, जगह देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो नए वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना? 28 पाई, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर बोला था तो 28 पाई। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसे लिख रहे हैं बराबर दे करके, यानी कि 2 पाई आर बराबर 28 पाई लिख दिए, जो कि कहा था बराबर है। अब हम यहाँ पे अगर यदि आर का मान ज्ञात करना है तो आर को यहाँ रखेंगे, और ये दोनों ऐसे भी कट रहा है, देखते हैं 2 यानी कि पाई पाई कट जाएगा, फिर 14 दूनी 28 भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 पाई बटे ये दोनों इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 पाई। तो ये पाई पाई कट जाएगा और 14 दूनी 28, तो आर बराबर आपका 14। यही जो है कि आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। बिंदुओं 5 -8 तथा -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे, तो लिखेंगे शॉर्ट में सॉल्यूशन या हिंदी में हल। लिखेंगे यहाँ पे 2 बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर √x2 -x1 पे पावर 2 प्लस y2 -y1 पे पावर 2 यानी कि स्क्वायर। ये मेरा सूत्र होता है। तो इसमें होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1 और ये होगा x2, ये y1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब हम इस सूत्र पर बैठा देंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि सूत्र तो लिख ही दिए हैं। तो x जो है कि x2 कहाँ है? x2 यहाँ है, तो -7 फिर माइनस और x1 है, तो x1 यहाँ है 5, इस पे स्क्वायर प्लस दे देंगे। फिर हमको y2, तो y2 यहाँ है यानी कि -3, और फिर माइनस दिया गया यहाँ इसी में। तो अब फिर हमको अब लिखना है y1 -8 है, तो -8 यहाँ पे लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 हो जाएगा ये, और माइनस में ही होगा स्क्वायर प्लस। ये देखिए इसमें क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। चलिए एक बार लिख लेते हैं, -3 + 8 पे स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा हो गया,
यानी कि इसको हम कर देंगे कि देखिए अगर पावर सम रहे तो माइनस रहता है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर पावर विषम रहे तो माइनस आता है। तो सम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 प्लस, और ये दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस सॉरी घट जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका ये 169 हो जाएगा। तो 169 यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, जब रूट से बाहर आएगा तो 13, आपका 13 आंसर सही है, 13 हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 13। सिर्फ त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाले प्रश्न बताएंगे जो कि 5 या 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए प्रश्न को देख रहे हैं आप। 1 नंबर की सिद्ध करें कि साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यानी कि हमको सिद्ध करना है, 1 लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हैं हल हिंदी में। तो इधर LHS होता है तो LHS बराबर लिख लेंगे, क्या दिया गया है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम इसे इस तरह से लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा पे पावर हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि अगर आप सभी जानते होंगे ए पे पावर इतना है तो ए पे पावर इतना है, इसका कितना हो जाएगा, यानी कि ये गुना हो जाता है तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लिख लिए, यही यहाँ पे नियम लागू हुआ है। तो चलिए आइए अब आगे समझते हैं। तो माइनस इसे भी दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी कि कॉस पे पावर स्क्वायर थीटा और इस पे होल पावर कर देंगे, ठीक। और फिर बटे में हम यही लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है। यानी कि इस पूरे को मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार माइनस में एक बार प्लस में इतना सूत्र होता है। तो हम इसे इसी पर बैठा देंगे क्योंकि ये मेरा मान इतना हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसे हम समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1, यानी कि माइनस वाला ये वाला अब होगा प्लस वाला। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बटे में इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर कि ये माइनस वाला कट रहा है, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बच गया आपका क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो दोस्तों आप सभी इस सूत्र को जानते होंगे कि बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पर 1 लिख करके बराबर लिखिए LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, जो कि सिद्ध हो गया, आपका ये आंसर आ गया, ये सिद्ध हो गया। आप यहाँ पर ऐसे या का भी चिन्ह लगा दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था और यह प्रश्न आपको 5 या 2 नंबर से भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है सिद्ध करें कि 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉट ए होना चाहिए। तो दोस्तों इससे हमको इतना प्रूव्ड करना है ना कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हिंदी में हल लिख दीजिए या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए शॉर्ट में। तो हम यहाँ पर जो कि LHS लेंगे, LHS बराबर ले रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों इनका सूत्र आप सभी जानते होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो कौशेक होता है। क्या होता है? कौशेक स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर का, और फिर नीचे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, कौशेक को तोड़ेंगे तो आप सभी जानते होंगे इसका एक सूत्र होता है क्या, 1 बटे साइन स्क्वायर ए और फिर बटे इसका हो जाएगा आपका सेक का हो जाएगा कोस, सेक का क्या हो जाएगा कोस। सूत्र इसमें दोस्तों याद रहना चाहिए। तो इसका हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसे घुमा देंगे, यानी कि ये भागम है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि हम इधर लिख रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे उतार देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए गुना, और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे 1। अब ये गुना हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए कॉस इसको मतलब कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना होता है, कोट, यानी कि कोट होता है। तो आपका ये स्क्वायर में तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, ये जो है कि आपका RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आंसर ये आ गया आपका, ये इतना से इतना हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का मान होता है कोट स्क्वायर ए। तो ये आपका सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 3 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0। दोस्तों अब की बार बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है और बोल रहा है क्या कि सिद्ध करें कि 0 होना चाहिए, इस पर मान बैठा करके, नहीं कि 30 डिग्री का मान इस पर बैठेगा थीटा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। तो चलेंगे इधर से तो LHS से, तो LHS बराबर हो जाएगा आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इतना हो गया। अब क्या करना है कि थीटा का मान रखने पर, इसका थीटा का जो मान है रखेंगे, आप लिख भी सकते हैं कि थीटा का मान रखने पर, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए आप दिया गया है, दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर। तो अब यहाँ पर रखिए तब, तो 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। तो 4 गुना हो जाएगा √3/2 पे Q माइनस 3 गुना √3/2। अब देखिए तो इसका आप देखिए, अब यहाँ पे तो 4 लिखा जाएगा गुना, इसको Q में तोड़ेंगे, यानी कि ये 3 बार टूटेगा, 3 ना है तो 3 बार टूटेगा, 3 गुना √3 गुना √3। तो इसको आप अंदर में 27 लिख सकते हैं, या आप इसे 3 गुना
3 गुना 3 यानी कि इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 मिलके बाहर होगा इसका 3 बाहर हो जाएगा और एक 3 अंदर में रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे तो 3√3 बटे, अब देखिए इसका भी 2 मतलब क्यों करेंगे नहीं कि 2 गुना 2 3 बार करेंगे 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा। ये 8 माइनस ये गुना हो जाएगा डायरेक्ट 3√3 बटे 2। अब देखिए ये यहाँ से कट जाएगा तो इसको यहाँ से आप कटा दीजिए 2 बार में। अब आपका मान बच गया 3√3 बटे 2 माइनस 3√3 बटे 2। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। एक बार में 3√3 माइनस 3 यहाँ पे 3√3 तो आपका क्या हो जाएगा इधर यानी कि 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया? ये आपका सिद्ध हो गया, आंसर आ गया, 0 प्रूव्ड हो गया। यहाँ से आप एरो का चिन्ह लगाना नहीं भूलें।